अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th साइंस के प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के फ़वाइद। आपको याद होगा उसमें हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम फूड मेकिंग में यूज़ करते हैं जस्ट लाइक ब्रेड, योगर्ट एंड चीज़। इसके अलावा हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। ये हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जस्ट लाइक बैक्टीरिया जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़म एज अ डिकम्पोज़र्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। मेडिसिन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम इनको जस्ट लाइक एंटीबायोटिक्स। आज हमने देखनी है डिसएडवांटेजेस। जिस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं इस तरह उनके कुछ नुकसानात भी हैं जो हम आज देखेंगे। फर्स्ट जो है इसका डिसएडवांटेज वो है डिजीज़। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म कुछ एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ काज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। वायरस जो बीमारियां फैलाती हैं उन्हें वायरल डिजीज़ कहते हैं और इनमें कॉमन कोल्ड, पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स वगैरह शामिल हैं। इसी तरह बैक्टीरिया भी डिज़ीज़ काज करते हैं। उनमें कॉलेरा है, हैज़ा, टाइफाइड बुखार, फूड पॉइजनिंग, बदहज़मी वगैरह हो जाना। फंगल डिजीज़ जो हैं ये ह्यूमन में भी फंजाई डिज़ीज़ काज करते हैं और प्लांट्स में भी। ह्यूमन में जो काज करते हैं डिज़ीज़ उनमें है एथलीट्स फुट। आपके पाँव के ऊपर जो है कोई बड़ा सा निशान बन जाता है, एलर्जी सी हो जाती है आपको और सोजिश या ख़ारिश महसूस होती है उसमें, तो ऐसी बीमारी को हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन, जिसे एथलीट्स फुट कहते हैं। रिंग वर्म भी फंगल डिज़ीज़ है जो फंगस की वजह से फैलती है। प्लांट्स में ये रस्ट एंड स्मट की बीमारी फैलाते हैं। गंदम में, चावल में, कॉर्न में, शुगर कैन में रस्ट और स्मट जो है वो फंजाई की वजह से फैलता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है। तो आपने याद करना है वायरल डिजीज़ कौन सी हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी हैं और फंगल डिजीज़ कौन सी हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंगल डिजीज़ ह्यूमन में कौन सी होती हैं और प्लांट्स में कौन सी होती हैं। नेक्स्ट इनका डिसएडवांटेज है स्पॉइलेज ऑफ फूड। ये हमारी खुराक को ख़राब करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते, वो जब हमारे दूध में या हमारी खुराक में शामिल हो जाते हैं कुछ फंगस या कुछ जो है वायरसेस, तो वो हमारी खुराक को ख़राब कर देते हैं। दे मेक आवर फूड अनफिट फॉर आवर हेल्थ, यानी खुराक को हमारे लिए हेल्दी नहीं रहने देते। उनमें सोरिंग ऑफ मिल्क है, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो दूध को खट्टा कर देते हैं। जब वो दूध ख़राब हो जाता है तो वो पीने के काबिल नहीं रहता। मोल्ड ऑन ब्रेड, इसी तरह डबल रोटी या रोटी पर जब फंगस लग जाती है यानी मोल्ड लग जाता है तो वो खाने के काबिल नहीं होती और अगर हम उसको खा लें तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर आपको पता है डिज़ीज़ कॉज करते हैं। रोटिंग ऑफ फ्रूट्स, ये जो फल गल सड़ जाते हैं या वेजिटेबल्स, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन पर अटैक कर देते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। ये थी इन हमारे पास डिसएडवांटेजेस जिनमें डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ एंड फंगल डिजीज़। और स्पॉइलेज ऑफ फूड में सॉरिंग ऑफ मिल्क है, मोल्ड ऑन ब्रेड है, रोटिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ों को माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ख़राब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शन। द अटैक ऑफ डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। देखिए जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंजाई हो, हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए और वहाँ पर बीमारी फैलाने का सबब बन जाए तो हम क्या कहते हैं, हमारे अंदर इन्फेक्शन हो गया है। अगर वायरस हमारे बॉडी में अटैक करेगा तो वो वायरल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया अटैक करेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इसी तरह फंगल इन्फेक्शन। तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का किसी जानवर या पौधे की या इंसान के जिस्म में दाखिल होकर बीमारी फैलाना इन्फेक्शन कहलाता है। तो बच्चों ये दोनों टॉपिक्स आपने याद करने हैं और आपने होमवर्क में लिखना है राइट अ नोट ऑन डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। उसमें डिजीज़ भी आएगा, उसमें स्पॉइलेज ऑफ फूड भी आएगा और आपने डेफिनेशन लिखनी है व्हाट इज़ इन्फेक्शन की। आई होप आपको लेसन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।